आलस्य एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लगता है, अरे हाँ, यही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, नींद खुलती है लेकिन उठने का मन नहीं करता। चेहरा ढीला, मन सुस्त और ऊर्जा शून्य। नाश्ता भी कर लिया लेकिन फिर भी थकावट बनी रहती है। काम पर मन नहीं लगता और शाम तक तो जैसे जान ही निकल जाती है। फिर मन सोचता है शायद कमजोरी है, चलो कोई विटामिन ले लेते हैं या डॉक्टर को दिखा लेते हैं या फिर कोई टॉनिक पी लेते हैं। मगर हफ्तों बीत जाते हैं, दवाइयां भी खा ली, नींद भी पूरी कर ली, लेकिन जो थकान अंदर जमी है वो टस से मस नहीं होती। कमाल की बात यह है, हम कभी सोचते ही नहीं कि ये समस्या सिर्फ शरीर की नहीं है, ये आत्मा की थकान है, मन की जड़ता है। और जब आत्मा थक जाती है तो दुनिया की कोई दवा असर नहीं करती। परमहंस योगानंद जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, जब शरीर सुस्त होता है आत्मा की शक्ति भी धीमी हो जाती है, और जब आत्मा की शक्ति धीमी हो जाए तो जीवन में सब कुछ रुक जाता है। कोई काम समय पर नहीं होता, फैसले लेने की ताकत खत्म हो जाती है, अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है जिसका न कोई रूप होता है न कारण। अब सोचिए, जब कोई गाड़ी स्टार्ट ही ना हो तो आप उसे कहीं ले जा सकते हैं क्या? उसे धक्का मार सकते हैं, धक्का देने वाले बदल सकते हैं, मगर जब तक अंदर का इंजन चालू नहीं होता वो गाड़ी हिलेगी भी नहीं। ठीक यही हाल हमारा होता है जब हम बिना ऊर्जा के, बिना उद्देश्य के जीने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार थकान और आलस्य के 3 मूल कारण हैं। अग्नि का मंद होना यानी पाचन की शक्ति कमजोर होना, प्राण शक्ति का असंतुलन यानी शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होना, मानसिक तमोगुण यानी नकारात्मक सोच और भारी मन। अब जरा गौर कीजिए, क्या आपने कभी किसी साधक, योगी या ध्यान करने वाले को थका हुआ देखा है? नहीं ना, क्योंकि वे ऊर्जा बाहर से नहीं लेते, वे ऊर्जा अंदर से जगाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ साधुओं या सन्यासियों के लिए है? बिल्कुल नहीं। परमहंस योगानंद जी ने बार बार यही कहा कि हर मनुष्य के भीतर अपार ऊर्जा है, बस उसे जगाना आना चाहिए। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो योगानंद जी के जीवन से जुड़ी है। एक बार की बात है, अमेरिका में उनके एक बहुत घनिष्ठ शिष्य थे, जेम्स। जेम्स काफी पढ़े लिखे, संपन्न और सफल व्यक्ति थे, पर कुछ महीनों से वो लगातार सुस्त महसूस कर रहे थे। उनका शरीर थक जाता था, काम में मन नहीं लगता था और हर सुबह वो बड़ी मुश्किल से बिस्तर छोड़ते थे। एक दिन जेम्स ने योगानंद जी से पूछा, मास्टर, मैं अच्छी तरह सो जाता हूं, मैं अच्छी तरह खाता हूं, लेकिन मैं हमेशा थका हुआ और खाली महसूस करता हूं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शरीर थका नहीं है, तुम्हारी आत्मा ऊब चुकी है। जेम्स चौंक गए। आत्मा ऊब चुकी है? कैसे? योगानंद जी ने कहा, जब जीवन में उद्देश्य न हो, जब दिन सिर्फ दिनचर्या बन जाए, जब मन केवल काम और आराम के बीच झूलता रहे, तो आत्मा ऊबने लगती है, और जब आत्मा ऊब जाए तो शरीर थक ही जाता है। फिर योगानंद जी ने जेम्स को 3 सरल बातें बताईं और कहा, सिर्फ 7 दिन इन्हें करो, फिर देखो क्या फर्क आता है। पहली बात, सूरज से पहले जागो। योगानंद जी कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, यह जीवन के ऊर्जा चक्र को खोलने की चाबी है। सुबह 4 से 6 बजे का समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा होता है। इस समय उठने से आपकी नींद पूरी होती है, मन शांत होता है और शरीर की कोशिकाएं जागने लगती हैं। जेम्स को यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की। पहले दिन 6 बजे उठे, फिर 5:30, फिर 5 बजे, और 1 हफ्ते में उन्होंने महसूस किया कि केवल समय पर उठने से ही उनके चेहरे की चमक लौट आई। दूसरी बात, खाली पेट गुनगुना पानी और प्राणायाम। योगानंद जी ने कहा, जैसे हर सुबह घर की सफाई होती है, वैसे ही शरीर और मन की भी सफाई जरूरी है। उन्होंने बताया, सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे पेट साफ होगा, विषैले तत्व बाहर निकलेंगे और शरीर हल्का महसूस करेगा। इसके बाद केवल 5 मिनट प्राणायाम, न लंबा योग, न कठिन आसन, सिर्फ सहज प्राणायाम। धीरे धीरे गहरी सांस लेना, रोकना और छोड़ना, हर सांस के साथ अंदर ऊर्जा भरना, हर छोड़ने के साथ थकान को बाहर निकालना। जेम्स ने पहले कभी प्राणायाम नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने इसे सिर्फ 5 मिनट रोज किया तो उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी जागरूकता महसूस हुई। शरीर में गर्माहट आई, पीठ सीधी हुई और आंखों में चमक लौट आई।
तीसरी बात, मौन का अभ्यास। योगानंद जी ने कहा, मौन सबसे गहरी भाषा है। यह आत्मा की आवाज को सुनने का माध्यम है। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट मौन में बैठिए। ना कोई मोबाइल, ना कोई बात, ना कोई संगीत, सिर्फ मौन। सांसों को देखिए, अपने भीतर उतरिए और बस एक मंत्र जपते रहिए, AUM नमः शिवाय या AUM शांति AUM। योगानंद जी कहते थे, जब आप मौन होते हैं तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा आपके भीतर काम करती है। जेम्स को शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने 7 दिन तक लगातार मौन साधना की तो उनका मन शांत हो गया और जो खालीपन वो सालों से महसूस कर रहे थे वो एकाएक भर गया। 7 दिन बाद जब जेम्स दोबारा योगानंद जी से मिले तो उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और उनकी चाल में स्फूर्ति। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, देखा, ना कोई दवाई, ना कोई इलाज, ना ही कोई लंबी साधना, सिर्फ जागना, शुद्ध करना और मौन होना, यही है आत्मा का उपचार। तो दोस्तों, अगर आप भी थक चुके हैं, अगर आपको भी आलस्य जकड़ चुका है, अगर कमजोरी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो एक बार योगानंद जी की ये 3 बातें जरूर आजमाइए। 1. सूरज उगने से पहले उठिए। 2. खाली पेट गुनगुना पानी पीकर 5 मिनट प्राणायाम कीजिए। 10 से 15 मिनट मौन रहिए, सिर्फ अपने साथ। ना किसी डॉक्टर की जरूरत, ना किसी महंगी दवा की, ना किसी लंबी साधना की। सिर्फ एक छोटी सी आदत जो आपके भीतर के ऊर्जा स्रोत को फिर से चालू कर देगी। क्योंकि योगानंद जी ने कहा है, मनुष्य कोई साधारण जीव नहीं है, उसके भीतर ब्रह्मांडीय शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जब आत्मा थक जाती है तो शरीर को आराम देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यह थकान शरीर की नहीं बल्कि उस जीवनी शक्ति की होती है जो हमें भीतर से चलाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिसने आत्मा को जगा लिया उसे थकावट छू भी नहीं सकती। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपायों की जो योगानंद जी ने सुझाए थे शरीर को शुद्ध करने और आत्मा की ऊर्जा को जगाने के लिए। पहला उपाय, हर रात सोने से पहले एक छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। त्रिफला का मतलब है 3 फलों का मिश्रण, हरड़, भेड़ा और आंवला। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, पाचन अग्नि को तेज करता है और नींद की गुणवत्ता को सुधारता है। योगानंद जी कहते थे, त्रिफला केवल शरीर की सफाई नहीं करता, यह मानसिक बोझ भी धीरे धीरे कम करता है। क्योंकि जब शरीर हल्का होता है तो मन भी हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तभी आत्मा जागती है। दूसरा उपाय, यह एक घरेलू टॉनिक है जिसे योगानंद जी ने शक्तिवर्धक मिश्रण कहा था। बनाने की विधि, 1 चम्मच शुद्ध देशी घी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गुड़ या थोड़ा सा शहद, इन तीनों को मिलाकर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। यह टॉनिक पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, खून को साफ करता है और अंदर से गर्मी व स्फूर्ति देता है। योगानंद जी कहते थे, यदि यह मिश्रण रोज लिया जाए तो धीरे धीरे शरीर में रोगों की जड़ें खत्म हो जाती हैं। तीसरा उपाय, ध्यान दीजिए, यह कोई आम सन बात नहीं है। योगानंद जी कहते थे, हर सुबह सूरज की पहली किरणें हमारे भीतर जीवन ऊर्जा भरती हैं। सुबह 7 बजे से पहले जब सूरज की किरणें नरम होती हैं, तब केवल 5 से 10 मिनट तक अपने चेहरे, हथेलियों और सिर को सूर्य के सामने रखें। ना कोई चश्मा, ना कोई मोबाइल, सिर्फ खुली आंखों से सूर्य का स्वागत करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में चेहरे पर चमक आएगी, मन प्रसन्न होगा और थकान गायब होने लगेगी। अब बात करते हैं ऊर्जा संतुलन के तरीकों की, जिन्हें योगानंद जी ने अपने हर आश्रम में अभ्यास में रखा। पहला, मणिपुर चक्र को जागृत करना। पेट के पास स्थित यह चक्र हमारे आत्मबल और कार्यक्षमता का केंद्र होता है। यदि आप हर दिन केवल 2 मिनट पेट को केंद्रित कर प्राणायाम करें तो यह चक्र धीरे धीरे सक्रिय होता है। विधि, पीठ सीधी करें, दोनों हाथ नाभि पर रखें, गहरी सांस लें, पेट को बाहर करें, सांस रोकें 3 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें, पेट को अंदर करें। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करें। योगानंद जी कहते थे, जो मणिपुर चक्र को जागृत कर लेता है वो थकता नहीं, थकावट को मिटाता है। दूसरा, ऊं ध्वनि से कंपन चिकित्सा। हर सुबह स्नान या ध्यान से पहले कम से कम 3 बार ऊं का उच्चारण करें, धीरे, स्थिर और गहरे स्वर में। ऊ ऊ ऊं। यह ध्वनि पूरे शरीर के सूक्ष्म तंतुओं तक पहुंचती है और अंदर से कंपन पैदा करती है। योगानंद जी कहते थे,
ऊं केवल एक मंत्र नहीं, ये ईश्वर की ध्वनि है जो हर थकी हुई आत्मा को दोबारा ऊर्जा से भर देती है। अब बात करते हैं मन को बिस्तर से उठाने की प्रेरणा की, क्योंकि सबसे कठिन काम है सुबह उठना। परमहंस योगानंद जी ने इसके लिए एक विशेष उपाय बताया। सोते वक्त अगली सुबह को बुलाना। जब आप रात को सोने जाएं तो मोबाइल को दूर रखें और आंखें बंद करके 3 बार कहें, मैं सुबह समय से उठूंगा, मैं ऊर्जा से भरा रहूंगा, प्रभु मुझे शक्ति देना। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा को दी गई चेतावनी है। योगानंद जी कहते थे, अगर रात में आत्मा से बात कर लो तो सुबह शरीर अपने आप उठ जाता है। यह ऑटो सजेशन तकनीक है जो मन को रिप्रोग्राम करती है। और अंत में योगानंद जी का एक सरल लेकिन अचूक मंत्र, करते रहो, सोचो मत। कई बार थकान का कारण सोचना होता है, काम नहीं। हम दिन भर सोचते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उठूं या थोड़ा और सो लूं, जाऊं या टाल दूं, और इस सोच में ही शरीर और मन थक जाता है। योगानंद जी कहते थे, जो सोचता है वो थकता है, जो करता है वही ऊर्जा पाता है। तो अगर आप उठना चाहते हैं तो उठ जाइए, अगर बदलना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कीजिए। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से ही फर्क पड़ेगा। अगर आप आलस्य, थकान और कमजोरी से जूझ रहे हैं तो योगानंद जी के इन 6 उपायों को एक बार जरूर आजमाइए। रात में त्रिफला लें, सुबह गुड़सल्दी, फलंघी, टॉनिक लें, सूरज की पहली किरणों का स्नान करें, नाभि पर प्राणायाम करें, ऊं मंत्र से शरीर का कंपन उठाएं, रात को आत्मा को आदेश देकर सोएं, और सबसे जरूरी बात, सोचने में वक्त मत गवाइए, बस कीजिए। क्योंकि जैसे योगानंद जी ने कहा, मनुष्य वो नहीं जो थक जाए, मनुष्य वो है जो थकान को भी जीत ले। थकान से छुटकारा पाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, कभी आराम करते हैं, कभी छुट्टी लेते हैं, कभी स्पा, कभी कॉफी, कभी स्लीपिंग पिल्स, मगर फिर भी एक थकावट है जो जाती ही नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, थकान उस समय आती है जब मन और आत्मा एक दूसरे से कट जाते हैं। इसलिए समाधान बाहर नहीं है, समाधान अंदर है, ध्यान में, शांति में, मौन में। अब हम बात करेंगे उस विशेष प्रक्रिया की जो ध्यान को सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्रोत बना देती है। एक ऊर्जा जागृत करने वाला विशेष ध्यान, हांग सौ तकनीक। यह योगानंद जी द्वारा दी गई एक अद्भुत ध्यान विधि है जिसका मकसद है मन को सांस के साथ जोड़कर भीतर की चेतना को जगाना। विधि, शांत बैठिए, पीठ सीधी हो, आंखें बंद करें और अपनी सांस को बिना बदले केवल देखना शुरू करें। जब सांस अंदर जाए तो मन में कहें हांग, जब सांस बाहर आए तो मन में कहें 100। इस ध्यान को 10 से 15 मिनट करें। कुछ दिन में ही आप पाएंगे कि मन शांत होने लगा है, सांसें धीमी और गहरी हो गई हैं और शरीर एक ऊर्जा से भर गया है। योगानंद जी कहते थे, जब सांस शांत हो जाए तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। 2. मन को शरीर से अलग करना, यौगिक शक्ति की शुरुआत। अब सोचिए, जब आप सोते हैं तब शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन सपनों में कहीं और होता है। यानी शरीर और मन अलग हो सकते हैं। इसी तकनीक को योग में कहा जाता है मानसिक पृथक्करण। विधि, आंखें बंद करके अपनी सांस को महसूस करें। अब मन में कल्पना कीजिए कि आप शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर को बाहर से देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है और शरीर उसके सामने टेबल पर होता है, वैसे ही कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर को एक पर्यवेक्षक के रूप में देख रहे हैं। शुरुआत में यह कल्पना मुश्किल लगेगी, पर धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन शरीर से अलग होने लगा है और आप थकान, दर्द, बेचैनी, इन सब से दूरी महसूस कर रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, जिसने खुद को शरीर से अलग देख लिया उसने मृत्यु से पहले ही अमृता को छू लिया। 3. स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, ध्यान की गहराई। योगानंद जी एक और अभ्यास बताते हैं जिसमें हम ध्यान को ऊर्जा में बदलते हैं। विधि, आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ें। अब धीरे धीरे उन्हें अलग करें, लगभग 1 से 2 इंच की दूरी पर। अब बिना छुए महसूस करें, क्या कोई कंपन, गर्मी, चुंबकत्व है? कुछ ही सेकंड में आपको हथेलियों के बीच एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। यह वही प्राण शक्ति है जो शरीर में हर जगह बहती है, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया। इसका अभ्यास रोज करने से आप ऊर्जा को महसूस करना सीखेंगे और फिर थकान आपको छू भी नहीं पाएगी। 4. समाधि, वह स्थिति जहां थकान असंभव है।
अब बात करते हैं उस अंतिम अवस्था की जहां ना कोई थकान होती है, ना कोई अशांति, ना शरीर का बंधन, ना ही मन की चिंता। इसे योग में कहा जाता है समाधि। परमहंस योगानंद जी ने कहा, समाधि कोई रहस्यमय अवस्था नहीं, यह केवल वह स्थिति है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा का संपर्क परम चेतना से हो जाता है। आपको शुरुआत करनी है छोटे कदमों से। हर दिन 10 मिनट हांगसो ध्यान करें। हर दिन 2 मिनट शरीर से अलग महसूस करने का अभ्यास करें। हर दिन एक बार हथेली से ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी, मौन और आत्मनिरीक्षण को अपनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे थकावट, उदासी, आलस्य सब पीछे छूट गए हैं और आपके अंदर एक ऐसा नया यू जाग रहा है जिसमें रोशनी है, ताकत है, स्पष्टता है। अब तक आपने सीखा, थकान केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। त्रिफला, टॉनिक और सूर्य स्नान शरीर को ऊर्जा देते हैं। ध्यान, प्राणायाम और मौन आत्मा को जागते हैं। हांगसो ऊर्जा का अनुभव और मानसिक पृथक्करण से आप थकान के पार जा सकते हैं। और समाधि की शुरुआत इसी साधना से होती है। अब बस एक ही बात याद रखें, ताकत खोजनी है तो बाहर नहीं, अपने अंदर झांकिए, क्योंकि परम शक्ति बाहर नहीं रहती, वो आपके भीतर है, हर श्वास में, हर मौन में। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखकर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप भी अपने भीतर की थकान से लड़ना चाहते हैं। आप भी उस ऊर्जा को पाना चाहते हैं जो कभी आपके अंदर थी लेकिन अब धुंधली हो गई है। याद रखिए, आप कोई आम इंसान नहीं है। आपके अंदर वो शक्ति है जो बड़े से बड़े तूफान को भी शांत कर सकती है। बस जरूरत है हर दिन खुद से जुड़ने की। और अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मैं जाग रहा हूं, ताकि यह शक्ति आपके शब्दों से होकर और भी गहराई तक जाए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन ऐसी ही प्रेरक, सच्ची और आत्मा को छू लेने वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। AUM शांति।